हम बात कर रहे हैं एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और वाइडला ब्लाश ने, जो कि एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया था। पहला है जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत ब्लाश ने जनसंख्या का वितरण, घनत्व, प्रमुख जनसंख्या समूह, मानव जनसंख्या स्थानांतरण एवं विश्व की विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास तथा वितरण आदि कारकों को समावेशित किया है। दूसरा है सांस्कृतिक तत्व। ब्लाश ने सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत स्वयं मानव एवं मानव द्वारा निर्मित विभिन्न कृत्रिम तथ्यों को समावेशित किया है। वातावरण, पेड़ पौधे, विभिन्न पालतू तथा जंगली जानवर, मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के अनुकूलन, विभिन्न मानव निर्मित औजार एवं कच्चा माल, जीविका निर्वाहन के साधन, विभिन्न मानव बस्तियों की निर्माण सामग्री, मानव बस्तियों तथा सभ्यताओं के विकास आदि को सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। परिवहन, मानव द्वारा स्वयं को तथा अन्य उपयोगी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों को ब्लाश ने मानव भूगोल के तथ्यों के अंतर्गत समावेशित किया है। इसके अंतर्गत स्वयं मानव, विभिन्न पशु जिनका उपयोग परिवहन के रूप में किया जाता है, गाड़ियाँ, विभिन्न परिवहन मार्ग जैसे सड़क, रेल तथा महासागरीय परिवहन मार्ग आदि आते हैं। एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य, इनके अनुसार 2 उप विभागों में विभाजित किया गया है। एक है भौतिक या प्राकृतिक दशाएं और दूसरा है मानवीय दशाएं। भौतिक दशाओं के अंतर्गत पृथ्वी के ग्रही संबंध, स्थलाकृति, विभिन्न जलीय क्षेत्र, मिट्टी, खनिज संपदा, जलवायु तथा मानवीय दशाओं के अंतर्गत उसकी मुख्य आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, मुख्य व्यवसाय जैसे शिकार करना, पशुपालन, मछली पालन, कृषि, लकड़ी काटना, खान आदि सम्मिलित हैं। भौतिक दशाओं में पृथ्वी ग्लोब के रूप में पृथ्वी ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों की भांति सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में तथा स्वयं अपने अक्ष के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इन गतियों के कारण ही तथा अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण विभिन्न ऋतुओं का होना, दिन रात का होना तथा दिन रात का छोटा बड़ा होना आदि क्रियाएं संचालित होती हैं। भू आकार, पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान आदि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। अलग अलग रूप में जलवायु को प्रभावित करती हैं तथा स्वयं भी जलवायु से प्रभावित होती हैं। विभिन्न स्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कार्यकुशलता, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि अलग अलग होते हैं। उसके पश्चात जलाशय, पृथ्वी पर जल महासागर, सागर, झील, नदियाँ आदि के रूप में पाया जाता है। जल जलवायु तथा मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। नदियाँ जल के साथ लाई मिट्टी के निक्षेप से उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। इनमें विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। महासागरीय क्षेत्र की जलवायु सम पाई जाती है। मिट्टी तथा खनिज पर ही मानवीय व्यवसाय एवं मानवीय बस्तियों का विकास होता है। उसके पश्चात है जलवायु, विभिन्न कृषिगत फसलों का उत्पादन, मानवीय बस्तियों का विकास, विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक क्रियाओं का संचालन आदि उत्तम जलवायु पर ही निर्भर करता है। अतः जलवायु मानव को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला भौतिक तथ्य है।